नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके इस आराध्य जीवन चैनल में। संत कबीर एक निडर संत थे। वे किसी से डरे नहीं और न ही किसी को गलत कहा। जो दिखा वो सामने कह दिया। क्या कहा? मुल्ला चढ़ के कारियां अलहन बहिरा होए, जही कारण तू बाग दे दिल के अंदर सोए। संत कबीर ने ऐसा जिनको कहा वे समझ गए, परंतु वे कबीर जी पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनको अपने अल्लाह से डर था। वह अल्लाह जो कुछ सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वह अल्लाह जो कुछ समझ नहीं सकता। एक मौलवी अपने पूरे दिन में कई बार अजान पढ़ता है। न केवल पढ़ता है, उसे जोर से चिल्लाता है। ऐसा लगता है जिसे वह सुना रहा है वह बहुत दूर है, और यदि पास समझ के भी चिल्लाता है तो क्या अल्लाह बहरा है जो सुन नहीं सकता? परंतु ऐसा सिर्फ एक धर्म या पंथ वाले नहीं, बल्कि सभी धर्मों और पंथों की यही दशा है। न जाने उनका परमात्मा दूर है या बहरा है। जो सुन नहीं सकता उसके लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर रात और दिन चलाया जाता है। खुद को अच्छा लगे या न लगे, परंतु खुदा, गॉड और भगवान को सुनाना जरूरी समझते हैं। संत कबीर ने ऐसा करने वालों से पूछा है कि क्या तुम जिसे सुना रहे हो वो दूर है या बहरा है? भक्त कबीर समझाते हुए फिर कहते हैं कि हे प्यारे खुदा के बंदे, जिसके लिए तुम दिन रात इतना चिल्लाते रहते हो वह तो तुम्हारे भीतर ही है। उसे सुनाने के लिए सिर्फ मन से चिंतन करने की आवश्यकता है, न कि समय दर समय उसे पुकारने की। इसलिए यह कहना जरूरी है कि चाहे किसी भी धर्म या जाति में परमात्मा के लिए जो आवाज लगाई जाती है वह व्यर्थ है, क्योंकि परमात्मा हर जीव में विराजमान है जो सिर्फ मन की आवाज से सुन लेता है। मित्रों, संत कबीर जी ने एक और सुंदर दोहे में सभी धर्मों को चेताया है कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। संत कबीर जी कहते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध नामक ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थात शुद्ध और अशुद्ध मन की दो अवधारणाएं हैं। इंसान अपनी इस अवधारणा के कारण परमात्मा के आनंद से काफी दूर है। इस धरती पर कुछ भी अशुद्ध नहीं है, जो जैसा है वो बस वैसा ही है। इसलिए केवल जल के डालने से शरीर शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर में एक चेतन भी है जो मन रूपी घोड़े में विराजमान है। और यदि घोड़ा गलत मार्ग में जाए तो इसमें रथ का अर्थात शरीर का कोई दोष नहीं है। इसमें तो घोड़ों को ही सुधरना अर्थात मन को सुधरना होगा। मन सुधर जाए तो फिर हरि भजन से कोई नहीं रोक सकता। और यदि शरीर को ही साफ करने में समय नष्ट करते रहेंगे तो ये जान लेना चाहिए कि मछली तो सदा जल में रहती है। उसे पानी से निकालकर कितना भी धो लो, उसके शरीर से बास आती रहेगी। अतः साफ करना है तो शरीर को नहीं, मन को करें। संत कबीर इस तरह भ्रमिता से दूर करने में चूकते नहीं हैं। फिर कहते हैं, तीर्थ गांठे घर करें, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरिनाम बिन, यूं कथि कहें कबीर। अर्थात इंसान को भ्रम है कि वह तीर्थ स्थल में घर बनाकर रह रहा है तथा वहां के शुद्ध निर्मल जल को पी रहा है। अब तो उसका उद्धार पक्का है। लेकिन व्यक्ति तीर्थ धामों में रहते हुए भी अपने सांसारिक कार्यभार से थोड़ा सा भी समय परमात्मा के चिंतन में नहीं लगाता है, ना ही किसी संत जन का आश्रय लेता है। इतना तो दूर न किसी संत की वाणी पर ध्यान देता है। अब क्या फर्क है उसके जीवन में और तीर्थ न करने वाले के जीवन में? जो इंसान इस तरीके से जीवन को नष्ट कर देता है उसके लिए संत कबीर कहते हैं कि जब तक अपने आराध्य का स्मरण नहीं करोगे तब तक आप मंदिर मस्जिद में ही क्यों न रह लो, मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए संतों की संगत, सत्संग व आत्मचिंतन की आवश्यकता है। सिर्फ यही एक तरीका है जो मुक्ति को प्राप्त कराए। फिर चाहे धरती में कहीं भी वास कर लो, सत्संग और आत्मचिंतन के बिना सब व्यर्थ है। मित्रों, ये थे संत कबीर जी द्वारा रचित सचेत करने वाले दोहे। आपको ये दोहे कैसे लगे हमें जरूर बताएं। मित्रों, जीवन में सच्चाई का होना अति आवश्यक है। झूठ की जिंदगी से अच्छा तो सच्चाई का दो पल भी सुखदायक होता है। अतः अपने को सत्यता में डालने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली और एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
जय